साथियों, इटावा के अंदर एक ऐसी घटना घटी जो मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज में कहीं भी उसका कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग भागवत करने इटावा पहुँचे, जिनके ऊपर मूत छिड़का गया, जिनको गंजा किया गया, जिनसे पैर चटवाए गए। ये मैं समझता हूँ कि ये हिंदू समाज का कहीं से भी कार्य नहीं हो सकता। हिंदू समाज, हिंदू धर्म त्याग करना सिखाता है, हिंदू धर्म बलिदान करना सिखाता है, हिंदू धर्म शांति का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक नहीं है, अहिंसा का प्रतीक है। और वो लोग भागवत कर रहे थे, वो अगर यादव समाज के थे, वो अगर दलित समाज के थे, तो आपको उनसे कथा नहीं करवानी थी। आपको तुरंत पुलिस को, प्रशासन को बुला लेना चाहिए था, उनको बंद करवा देना चाहिए था, उनको भगा देना चाहिए था, उनको पैसे नहीं देना चाहिए था, यहाँ तक कि उनसे बिल्कुल कोई भी उनको पूरी तरह से उनका बहिष्कार कर देना था। पर ये कौन सा हिंदुत्व है, ये कौन सा ब्राह्मणवाद है कि जहाँ पर एक यादव समाज के और दलित समाज के लोग अगर आ गए, वो लोग अगर उन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी, पता सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ने अपनी पहचान छुपाई थी, तो प्रशासन का सहारा लेना था, ना कि उनको मारना था, ना कि उनको पीटना था, ना कि उनको गंजा कर देना था। ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं से भी किसी भी ब्राह्मण का काम नहीं हो सकता, और ब्राह्मण ही छोड़िए, ये किसी भी हिंदू का काम नहीं हो सकता कि निहत्थे लोगों को मारा जाए, उनको गंजा किया जाए, जबकि वो लोग वहाँ पर भागवत करने आए थे, कथा करने आए थे, दंगा करने नहीं आए थे। वो वहाँ पे भगवान का ही नाम लेने आए थे, ठीक है। और अगर आपको इतना उनसे परहेज था तो आप प्रशासन के पास जाते हैं। और किस तरह की कितना मन में मैल है कि इस तरह से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जाएगी? क्या इस तरह से हिंदुओं को एक करने की बात की जाएगी? क्या इस तरह से हिंदू एकजुट हो जाएगा? क्या इस तरह से हिंदुओं में एकता हो जाएगी? ये तो हिंदुओं को तोड़ने का काम है, ये तो हिंदुओं में वैमनस्यता फैलाने का काम है, ये तो हिंदुओं में जाति विद्वेष फैलाने का काम है। जिन लोगों ने भी किया है उन पे एनएसए से कम नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जितनी भी कठिन धाराएं उस पर लग सकती हैं उन पर लगानी चाहिए, क्योंकि एक आदमी की वजह से पूरी बिरादरी बदनाम हो तो ये मैं समझता हूँ कोई भी ब्राह्मण भी नहीं चाहेगा। उनकी वजह से अगर ब्राह्मणों को लोग कह रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनका किसी को साथ देना चाहिए, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, वो थोड़ा इतिहास पढ़ें, अपने अंदर के मैल को मारें, अपने अंदर के मैल को दूर करें। श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे, वो एक भिलनी थी। कैसे श्री राम के आदर्शों पे चल रहे हैं, कैसे श्री राम को मान रहे हैं? खाली राम की पूजा करने से, राम के आदर्शों पे ना चलने से इस तरह से राम की आस्था नहीं हो पाएगी। है राम की खाली पूजा कर रहे हैं, राम के आदर्शों पे नहीं चल रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है राम की पूजा करने का भी। मन में ढोंग कर रहे हो, आप सामने से ढोंग कर रहे हो, मन में कुछ और है, दिखावा कर रहे हो। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि कोई भी आप पूजा पाठ कर लो, उसका आपको कोई फल वल नहीं मिलने वाला है। अभी जिस तरह से आपने घटना घटित की, अब आप चाहे जिंदगी भर जितनी पूजा करते रहो, कोई ईश्वर नहीं आपका साथ देगा, कोई ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। है श्री रामचंद्र जी ने पाठ पढ़ाया कि कैसे वानरों को, रीछों को अपने साथ रखकर, जबकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान थे, राजा थे एक पूरे भारतवर्ष के, आर्यावर्त के, लेकिन उन्होंने सिखाया कि नहीं, जंगल में अगर वनवासी हैं, गिरवासी हैं, जानवर हैं, वानर हैं, उनकी सेना बनाकर लंका को विजय किया। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई जातवाद नहीं किया। है आप ब्राह्मण के, जिन्होंने भी उन यादव और दलित समाज के लोगों के साथ ये घटना घटित की है, वो ब्राह्मण कहलाने के भी लायक नहीं है। ब्राह्मण ऐसे नहीं होते हैं, ब्राह्मण बहुत शालीन होते हैं। मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ। ब्राह्मण अगर किसी ने झूठ बोल के भी कथा किया तो उसका बहुत सारा रास्ता होता है। आप प्रशासन के पास जाते, आप उनसे कथा मत कराते और जगह जगह उनका प्रचार करते कि ये ब्राह्मण नहीं है, जिनको कराना हो कराए, ना कराना हो ना कराए। और दूसरी चीज कि कथा करने पे या भगवान का नाम लेने पे किसी एक बिरादरी का टैग नहीं लगा हुआ है। सभी लोग कथा कर सकते हैं, सभी लोग भगवान राम का नाम ले सकते हैं, सभी लोग श्रीमद् भगवत को कथा कह सकते हैं, सभी लोग श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं। ऐसा लिखा हो कहीं तो बताएं मुझे, भागवत में कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण के अलावा भागवत कोई नहीं पढ़ सकता? कहाँ रामायण में लिखा है कि ब्राह्मणों के अलावा कोई रामायण नहीं पढ़ सकता? सभी के लिए है। महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले हाथ से लिखी रामायण, उसके बाद तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस लिखी, उसके बाद साउथ में, दक्षिण में कम्मन की रामायण लिखी गई। लेकिन सर्वप्रथम अगर रामचरितमानस, रामायण को किसी ने लिखा तो वो आदि कवि वाल्मीकि जी थे। और वो किस जात से आते थे ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है।
हिंदू धर्म किसी एक का नहीं है, हिंदू धर्म सभी का है। इनकी वजह से हिंदू धर्म टूट रहा है, इन जैसे लोगों की वजह से हिंदू धर्म जातियों में बट रहा है, इन जैसे लोगों की वजह से हिंदुत्व में विघटन हो रहा है। ये हिंदुत्व के लोग नहीं है, ये हिंदुत्व के उपासक नहीं है, ये हिंदुत्व के घातक लोग हैं। इनका पूरे हिंदू समाज को विरोध करना चाहिए। और हाँ, वो लोग भी गलत हैं जो पूरे ब्राह्मण समाज को कह रहे हैं आज के डेट में। ब्राह्मण समाज की कोई गलती नहीं, उस परिवार की गलती है और उस परिवार पे आरोप लगने चाहिए, उस परिवार को सजा होनी चाहिए। हम सबको जागरूक होना चाहिए। कोई हमारे हिंदुत्व को नहीं तोड़ सकता। आज सैकड़ों वर्षों के बाद हिंदू समाज एक हुआ था, सैकड़ों वर्षों के बाद हिंदुओं में एकजुटता आई थी। क्या ऐसे हिंदुओं में एकजुटता आएगी? ये तो जातीय विद्वेष फैला रहे हैं आप लोग, हैं? जाति, यादव, दलित और ब्राह्मण को टुकड़ों में बांट रहे हैं। यही तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, यही तो बहुत सारे लोगों का इरादा है कि हिंदू समाज को किस तरह से जातियों में तोड़ा जाए। बहुत सारे राजनीतिक दलों का इसमें हाथ है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लेके किसी का नहीं इसमें बोलूंगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है। ये बात मानिए आप लोग कि वो हिंदुओं को जातियों में तोड़ना चाह रहे हैं। किस तरह से हिंदुओं की एकता को तोड़ा जाए, ये काम कर रहे हैं वो। तो समझने का प्रयास करिए। हैं? ऐसे लोग ना हिंदुओं के हो सकते हैं, ना किसी के हो सकते हैं। आपको अगर यादव समाज से, दलित समाज से इतना परहेज है तो आपको फिर समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है मेरे भाई। हिंदू समाज सबका है। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। आप हिंदू समाज को सही से समझने का प्रयास करिए। हैं? बहुत से लोग बैल जाल चल रहे हैं, ब्राह्मण को ये कर देंगे, ब्राह्मणों को कुछ कहा तो वो कर देंगे। अरे ब्राह्मणों को जो कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। मैं भी ब्राह्मण हूँ, कोई ब्राह्मण को कुछ कहे तो हम लोग भी विरोध कर रहे हैं, और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो भी गलत है। ब्राह्मणों को क्यों कर लोगे? ब्राह्मणों ने पूरे भारत के ब्राह्मणों ने थोड़ी किया है, एक परिवार ने किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग भी पूरे ब्राह्मणों को कह रहे हैं उनके ऊपर भी आना चाहता हूं मैं। तुम सारे ब्राह्मणों का कुछ नहीं कर सकते, सारे ब्राह्मणों का दोष है जो उन्हें कह रहे हो। जिनका दोष है उन पे कार्रवाई होगी। सारे ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं, सारे यादवों का कोई दोष नहीं, सारे दलितों का कोई दोष नहीं। वो भी हिंदू समाज के अंग हैं, हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं, अटूट अंग हैं। कुछ तो समझदार बनो मेरे भाई। कितना आज का हिंदू कितना जागरूक है, उसके बाद भी इस तरह की हरकतें तो वो शोभा नहीं देती हैं। ये जो जितनी अमानवीय घटना इटावा के अंदर घटी, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अशोभनीय है। और इस पर सरकार एनएसए से ऊपर भी कोई अगर सजा हो तो उस परिवार को दे, क्योंकि उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाने का पूरी तरह से काम किया और इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो मेरी ये वीडियो आगे तक जरूर पहुंचाए कि इसमें किसी ब्राह्मण का, किसी यादव का, किसी दलित का कोई दोष नहीं। इसमें दोष उस पार्टिकुलर परिवार का है जिसने उन यादव भाइयों के साथ, उन दलित भाइयों के साथ अपमानजनक कृत्य किया। उन पे गंभीर से गंभीर धाराओं में उनके घर बुलडोजर से गिरने चाहिए, ठीक है? और समस्त ब्राह्मणों को कोई टारगेट ना करे। समस्त ब्राह्मणों की कोई गलती नहीं है। अगर समस्त ब्राह्मणों को कोई कह रहा है, समस्त यादवों को कोई कह रहा है, समस्त दलितों को कोई कुछ कह रहा है, तो वो गलत है। कोई व्यक्ति विशेष गलत होता है, किसी की जात गलत नहीं होती, किसी का धर्म गलत नहीं होता, किसी के कार्य गलत नहीं होते। कोई जात, कोई धर्म, कोई धर्म, कोई समाज किसी को काटना, मारना, पीटना नहीं सिखाता है। वो सिखाता है कि शालीनता से रहना, किसी के साथ अत्याचार, अनाचार ना करना। तो मैं अपने जितने भी लोग हैं, जितने भी यूट्यूब पे मेरे चैनल में हैं, उन सबसे मैं कहूँगा कि इस वीडियो को बहुत आगे तक पहुँचाए। और जो लोग हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ऐसी होगी? क्या उसमें यादवों का स्थान नहीं होगा? क्या दलितों का स्थान नहीं होगा? ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल अशोभनीय है। बात हिंदू राष्ट्र की कर रहे हो, बात हिंदू एकता की करते हैं लोग, और इस तरह से जाति विद्वेष फैलाते हैं। अगर आपको पता चल गया था तो आप लोगों को उन्हें प्रशासन के हवाले करना था। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वीडियो को आगे तक जरूर पहुंचाएं।